विल कंटिन्यू विद द लास्ट टाइम व्हाट वी लेफ्ट. चलो सिमरा, स्टार्ट. The coordinates of point A are 3, 8 and the coordinates of point B are 9, 15. Find the coordinates of the midpoint of AB. मिड पॉइंट का Okay, फॉर्मूला क्या so है? x1 plus x2 upon 2, comma y1 plus y2 upon करेक्ट, ठीक है. 2. 3 plus 9 upon 2, comma 8 plus 15 upon 2. टोटल करते बोलता है. 12 upon 2 और 23 upon 2. मैं So पूरा बताना 6, क्या टुकड़े टुकड़े बता रही है? 11.5. 11.5 क्या बोल रही है? 11.5. अरे क्या 11.5? 6, 11.5. हाँ, 6 कॉमा 11 ऐसा. ठीक है. 6 कॉमा 15 और 23, हाँ 11.5. ठीक है. चलो नेक्स्ट, आराध्या. Fifth, तेरा टर्न. coordinates. हम्म. एक सेकंड. आप क्वेश्चन से जाओगे? एक सेकंड है, एक सेकंड दिखा दो. थोड़ा सा मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लूँ इसको. हम्म. एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x + 2. तो 3 डालेगा तो 10 × 3 30 + 2. 7 डालेगा 72. 4 डालेगा तो और 42. very good. और um इधर 2 कब आएगा? सो आएगा. एक सेकंड. जीरो अपॉइंट टेन क्या होता है? जीरो. 0.10 में जीरो. 0.10 क्यों आ रहा है क्या? एक्स के लिए जीरो डालेगा तो आएगा ना. नव्या, हम्म. नेक्स्ट वाला, सिंपलेस्ट फॉर्म में. एक सेकंड है. क्या आएगा आंसर? एक सेकंड. 3 raised to 8. 3 raised to 8. 3/8. 3/8. माय बैड. नो बैड, सब गुड. चल, 3/8. ओके. नेक्स्ट. अच्छा, इसको तुमको वर्किंग दिखाना था, यहाँ पे वर्किंग भी दिखा सकते हो तुम, ठीक है ना. नेक्स्ट, सिमरा. Angelique leaves home at 9:30 to go for a walk. क्या बोल रही है? व्हाट आर यू सेइंग? Read कर रही question. हाँ तो रीड कर जोर से. Angelique leaves home at 9:30 to go for a walk. हम्म. Graph shows information about her walk. हम्म. She walks 8 kilometers, stops for a rest, and then returns home the same way. Work out her speed on the return part of her journey. So speed equals distance upon time. This distance है 8 किलोमीटर और टाइम है 2 तो 8/2 तो वर्कआउट द 4 स्पीड. किलोमीटर अरे पर मेरी जान, आवर उसने बोला है वर्कआउट द स्पीड ऑन द रिटर्न जर्नी बोला है. 4 किलोमीटर पर आवर कैसे किया? अभी तो बताया। नहीं, ये आया 8 किलोमीटर नीचे आ रही, राइट. हाँ तो और टू 12:30. आवर्स 12:30 से लेकर, हाँ ठीक है. तो 8 ÷ 2 किलो, 4 किलोमीटर पर, राइट. ठीक है. नेक्स्ट, बी वाला कर, बी सी तू ही कर. Carlos is Angelique's brother. Leaves home at 10 o'clock. He walks at 6 kilometers per hour.
in the same direction as Anjali. He walked for 90 minutes. Draw a line on the graph to show his walk. वेरी गुड। Take seconds. 6 kilometers per hour. Or 10 o'clock. Walk 90 minutes. Okay. Distance 6 kilometers और 90 मिनट। सर मैं ड्रॉ करूँ कि आप कर रहे हो? बताओ मेरे को कहाँ ड्रॉ करना है, मैं करूंगा, उसमें क्या है। 10 o'clock से 90 मिनट तो साढ़े 11। 15 15 11:30 तक 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर। अच्छा नहीं 9 किलोमीटर 9 किलोमीटर। बराबर है। हाँ बराबर। हो गया। एस्टिमेट एस्टिमेट द टाइम टाइम। मेरे आने पर मुझे कार्लोस 11 o'clock। 11 आवर्स मिलेगा, राइट। 11। एस्टिमेट क्यों बोला है, क्योंकि वो ड्रॉ कर रहे हैं, राइट। एग्जैक्टली। ये एस्टिमेट एकदम से एग्जैक्ट टच होएगा वो जरूरी नहीं है, बट वो अपने को तो हो रहा है 11 आवर, राइट। चलो नेक्स्ट 17। आराध्या। Uh, rate of fire 3 point. Total length रीड होगा। रीड करना है बेटा, पहले रीड करना है। फर्स्ट शुड This रीड। square base pyramid is made of wire. The edges of the base have length of 3.07 centimeter. The other edges all have length 6.93 centimeter. तो find the total length. तो सिर्फ वायर का लेंथ मतलब पेरीमीटर जैसे ना। मेरे को नहीं मालूम, मेरे को थोड़ी आता है कुछ, तुमको सिखाने टाइम मैं भूल जाता हूँ सब कुछ। क्या पूछा है उसने, कैलकुलेट करके बताओ मेरे को, जो भी आएगा तुम्हारा, वॉट एवर इट कम्स। क्या होएगा, 3.07 प्लस 6 पॉइंट। 6.93 प्लस 6.9। स्क्वायर है ना, वो हाँ। टाइम्स करो, ठीक है। कितना होएगा, टोटल करो। 4 equals। ये 10 हो जाएगा ना। हाँ। 3.07 और 6.93 10 हो जाएगा, राइट। Yes. हाँ। 10 × 4 40 सेंटीमीटर, करेक्ट। ओके। नेक्स्ट आराध्य, नव्या। Here is a number of fact. Use the fact to work out. 13.1 second ना सर। 13.44। एक सेकेंड। क्या है, तो this will be shift of 2.86 2.86। 2.86 ये किया है। हाँ सही जवाब, क्यों, क्योंकि ऊपर डिनोमीटर में कितना है, न्यूमरेटर में um 1 2 3 3 4 डेसिमल पॉइंट है, राइट। तो माइनस होगा। तो क्या होगा, 3 DP
-1 dp इज इक्वल टू 2 dp, करेक्ट? ठीक है, Right. मल्टीप्लाई करेगी तो क्या होगा इसमें? And 2.86 I मल्टीप्लाई guess बाय 47 इंटू 2, करेक्ट? हाँ, ऊपर आंसर क्या आएगा? 2.96 इंटू 47 करेगी तो क्या आएगा? 6.84। अरे उसको मल्टीप्लाई करेगी ना यहाँ पे, तो क्या आएगा? 13442 मल्टीप्लाई बाय 2, करेक्ट? हाँ। 134, राइट? हम्म। इसको मल्टीप्लाई करेगी तो कितना आएगा? वन सबको 2 6, ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है, 8.84, डबल करना है ना सबको, राइट? हम्म। समझा? तो ये 94 किया तो नंबर फैक्ट से यूज करना है ना, ये इज द नंबर फैक्ट। यूज द नंबर फैक्ट, नंबर फैक्ट को वर्कआउट करने के लिए 94 को तेरे को दो में स्प्लिट करना पड़ेगा, समझ में आया? तो इसका वैल्यू तेरे पास ऑलरेडी है ऊपर वाला, राइट? उसमें दो डेसिमल पॉइंट है, करेक्ट है ना? तो दो डेसिमल पॉइंट मैंने यहाँ पे डाल दिया, 134.42 एंड देन मल्टीप्लाई बाई 2, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, करेक्ट है? Yes. 1 की जगह 2, 3 की जगह 6, इसकी जगह 8, 8 और 2। इसमें देखो कोई भी कैरी ओवर बोरोइंग नहीं आ रहा है, राइट? कैरी ओवर नहीं आ रहा है। चलो नेक्स्ट कौन है? सिमरा। hmm. Rectangle has a side length of 1200 meter and 700 meter. Draw the rectangle to scale. अभी तुमको 1 सेंटीमीटर से 200 मीटर करना पड़ेगा, राइट? 12 नहीं 6 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर. अब यहाँ पे तो ऐसे तो मैं बना नहीं सकता हूँ, मेरे को 6 सेंटीमीटर थोड़ा सा अंदाजा ही बना सकता हूँ मैं, और क्या करूँ? हम्म. आई कैन ओनली मेक, करेक्ट है? खाली लिख सकता हूँ यहाँ पे, ये आएगा, राइट? आएगा 6 सेंटीमीटर और यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर, राइट? दैट्स इट, करेक्ट है? आई कैन डू दिस मच ओनली, और कुछ नहीं कर सकते। कंप्लीट द कैलकुलेशन, आराध्या। Hmm. Um, it's okay. मैं बड़ा करूँ? ये कैलसी वाला पेपर है. नहीं। Uh, ये तो माइनस में आएगा ना? कैसे माइनस में आएगा? माइनस में आएगा भी, तुमको इंटीजर तो है ना, माइनस में आएगा तो क्या प्रॉब्लम है? लेकिन माइनस में नहीं आएगा इसका आंसर। बट अगर हम 7.4 से कुछ ऐड करेंगे तो वो 3.1 से नीचे होगा ना? सही जवाब, वेरी गुड। तो तो इट वुड बी 4.3 क्या आएगा? 4.3? -4.3। तू डरती कितना है माइनस से? माइनस से क्या, माइनस में आएगा तो आएगा, क्या प्रॉब्लम है? नेक्स्ट। प्लस 15.1। 3 पॉइंट, वेरी गुड, गुड बॉय, गुड गर्ल। चलो नेक्स्ट कौन है? नव्या। Safia wants to find out whether people like a new airport. She surveys 20 people who work at the airport one morning in March to find their opinion of the airport. Write down 2 ways Safia could improve her data collection method. She could ask more people
like more than 20. बताओ। And हम्म Yeah, write down the 2 ways Safia could improve the her data collection method. Data handling है. She serviced 20 people who walked at the airport one morning in the March. Okay, to find the opinion of the airport. कैसे improve कर सकती है? पता क्या करना पड़ेगा उसको? वो ज्यादा लोग को पूछ सकती है। और और वो अम, उसने she should और उसने उसको भी पूछा है हु वर्क्स एट द एयरपोर्ट, वो जो नई काम करता है एयरपोर्ट पे उसको भी पूछ सकती है ना। नहीं, इफ उसने क्या है? उसने कहाँ शी बोला? हु शी वर्क्स एट द एयरपोर्ट, हाँ ठीक है। शी शुड शी शुड सर्वे मोर पीपल सर्वे मोर पीपल नहीं, शी शुड सर्वे थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट थ्रू आउट द डे इंस्टेड ऑफ। अच्छा न्यू है ना, न्यू एयरपोर्ट है राइट, थ्रू आउट द डे विथ मोर पीपल, क्योंकि इसमें तो सारी जगह आएंगे राइट। ठीक है। एंड और क्या कर सकते हैं? मोर पीपल थ्रू आउट द एंड डे भेजना है। और शी वो सिर्फ जो काम करते हैं उसको नहीं, उन शी सब। कैन आस्क अदर पीपल, ट्रैवलर एज वेल, ट्रैवलर्स एज वेल राइट, फॉर देयर फीडबैक, राइट। करेक्ट है ना? फिर ट्रैवलर भी हो सकते हैं और सारी जगह आ सकते हैं राइट, उसका तो ओपिनियन वहां पर भी ले सकते हैं राइट। एंड और भी एक पॉइंट लिख सकती है, शी कैन सर्वे फॉर 4 months, सर्वे द होल मंथ, सर्वे फॉर 4 months, देन ओनली इन मार्च, राइट। उसे मार्च जगह ना स्पेसिफिक लिखा है मार्च में राइट, इसके अलावा तुम अलग कर सकते हो। सर्वे फॉर मोर मंथ, ठीक है ना? करेक्ट है। सर्वे थ्रू आउट द डे, एक उसने बोला था सुबह मॉर्निंग में लिया, तो मैंने वो एड्रेस के एक मॉर्निंग की जगह मैंने बोला थ्रू आउट द डे इंस्टेड, इंस्टेड ऑफ मॉर्निंग। You should survey throughout the day instead of morning with more people, right? ठीक है। She should ask the traveler as well, right? और इसमें शिफ्ट में होता है ना, एयरपोर्ट तो 24/7 ऊपर होता है राइट। हम्म। ठीक है, तो ये 3 4 में से कोई भी दो लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन एक लॉजिकल होना चाहिए। यहाँ पे मार्च में लिखा था, दैट्स वाई ठीक है ना, मार्च के एक मार्च की जगह और ज्यादा मंथ्स में चेक करो। मॉर्निंग में लिखा है तो मैंने बोला मॉर्निंग में थ्रू आउट द डे फाइंड करो उसको, थ्रू आउट द डे और नाइट, डे एंड नाइट। करेक्ट है, क्योंकि जरूरी नहीं कि ये होगा राइट। सर्वे इन डे डे एंड नाइट इंस्टेड ऑफ मॉर्निंग विथ मोर पीपल, राइट। ठीक है, तो ये डे का मैंने लिखा है, डे एंड नाइट, क्योंकि नाइट में भी तो ये चलेगा ना, राइट। हम्म। ट्रैवलर को पूछो, वर्कर को पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और सफिया कलेक्टर इम्प्रूवमेंट और स्टे सर्वे फॉर मोर मंथ्स, उसने मार्च लिखा था, मार्च भी मैंने चेंज कर दिया राइट।
Next, the diagram shows an object made up from five cubes. One, two, three, four, five. Correct. It is drawn as isometric diagram. Very good. प्लान बनाओ. कौन अ बनाएगा ये? सिमरा. बना बना मतलब तेरे को ही बनाना पड़ेगा. प्लान कैसे बनाते नहीं पता, लेकिन फ्रंट एलिवेशन पता है। नहीं, प्लान क्या? प्लान मतलब ऊपर से देखो. अच्छा, ऊपर से तो एल शेप बनेगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल। और ऐसे कैसे बना? बता मेरे को कैसे करूं. दो लाइन, अच्छा तीन लाइन वैसा हॉरिजॉन्टल। करेक्ट है. ऐसा बनेगा ना, ऊपर से देखा था राइट. ऊपर देखे तो लेफ्ट साइड में एक है, नीचे तीन लाइन है राइट. करेक्ट है. यस। और ये सारी लाइन भी यहाँ पे बीच में ड्रॉ करनी है तुमको राइट. क्यों? करना पड़ेगा ना, लाइन तो दिख रही ना तेरे को, क्यूब तो है ना वहां पे राइट. लाइन तो है ना, इसे ड्रॉ किया ना लाइन. ठीक है. और यहाँ पे क्या करेगी? फ्रंट एलिवेशन, थ्री बॉक्स, और सेकंड बॉक्स के ऊपर एक और बॉक्स। सेवन बॉक्स कहाँ से आ गया? थ्री थ्री, और बीच में एक बॉक्स नीचे। बीच में? नीचे उसने उल्टा ड्रॉ कर दिया थोड़ा सा। नहीं, उल्टा क्यों ड्रॉ किया? बराबर ड्रॉ किया. चलो. मैं डायरेक्ट स्क्वायर ड्रॉ करता हूँ ना, ये क्यों कर रहा हूँ मैं? डायरेक्ट ड्रॉ रेक्टेंगल ना. लाइन तो ऐसे बीच में ड्रॉ करनी है राइट. करेक्ट है. हम्म, ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो बीच में. ठीक है. ये फ्रंट व्यू होगा तुम्हारा. 1, 2, 3. और ऊपर से फ्रंट हो गया. हो चलो गया। नेक्स्ट. आराध्या. अच्छा फटाफट, ये तो बहुत इजी है. इसमें क्या प्रॉब्लम? 18, 15. 18. है. Um, 21, 59. 12, 1. AM है. तो 21, 59 कैसे होगा? वो इसको AM है ना बेटा ये. तो 0959 ही आएगा. PM नहीं है वो. ठीक है. AM PM चेक करो. Then will be analyzed to triangle A. Work हाँ, out the scale factor. 1, 2, 3। अम,
आई थिंक 4 है। हम्म, कैसे ही निकालोगे? स्केल फैक्टर ऑफ एनलार्ज फिगर, अरे लेंथ ऑफ एनलार्ज फिगर डिवाइड बाय लेंथ ऑफ स्मॉल फिगर। एक मिनट। बोलो, कितना हो गया स्केल फैक्टर? 4, ऐसे किया? लेंथ ऑफ एनलार्ज फिगर डिवाइड बाय लेंथ ऑफ स्मॉल फिगर। एक दो, एक दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, करेक्ट है। हम्म। सिंपल तरीका है, तो स्केल फैक्टर इज 4। छोटा वो दे दो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन है ना, और स्लांटिंग लाइन मत लेना, स्लांटिंग लाइन से समझ में नहीं आएगा। और दूसरा तरीका क्या है फाइंड करने का, अगर सारे स्लांटिंग है तो कैसे फाइंड कर सकते हो? पेरीमीटर ऑफ लार्ज फिगर डिवाइड पैरीमीटर बाय। है, पैरीमीटर कहाँ से निकालेगा? स्लांटिंग लाइन का पैरीमीटर कहाँ से निकालेगी? हाँ। स्लांटिंग लाइन का पैरीमीटर कहाँ से निकालेगी? Can I splash some water? हाँ, सेंटर ऑफ इससे मिलेगा, लेकिन वो तुम्हारा अलग तरीका है। चलो, अ टेबल shows the age group of this boys and girls, right? Show that this are the statement true or false. There are more girls of age 12 years than boys age 12 years. 12 years में क्या है? गर्ल्स बड़ा है, करेक्ट है। ट्रू है। छोटे बच्चों का क्वेश्चन पूछ रहा था तुमको, ठीक है, क्या कर सकते हैं? ठीक है, करेक्ट है। द रेंज ऑफ द एजेस फॉर द बॉयज इज हायर देन द रेंज ऑफ द बॉयज फॉर द गर्ल्स। सेम होगा ना? मेरे को क्या मालूम? सेम होगा तो फर्स्ट। रेंज कैसे होएगा? रेंज कैसे निकालेंगे? एज का रेंज 17 - 10। हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, राइट? रेंज में रीडिंग में लेते हैं हम लोग, राइट? ऑब्जर्वेशन लेते हैं, काउंट से इसका फर्क नहीं पड़ता, राइट? वेरी गुड। फाइंड द फ्रैक्शन हाफ वे बिटवीन। वेरी गुड। हाफ वे बिटवीन करेंगे तो क्या करोगे? एवरेज ऐसे। प्लस डिवाइड बाय 2। करो फिर। 2/3 प्लस 5/6 तो ये 4/6 हुआ। हो जाएगा। 9/6 डिवाइड बाय 2, तो 9/12 3/4। 9/, 9/6, अरे 5/6, फिर आंसर आएगा 9/6। 9/6 ये टोटल हो गया, राइट? ओके। मिडल वैल्यू तो 9/, दो ही मार्क का है, ज्यादा दिमाग मत लगाने का, राइट? दो मार्क में ज्यादा वर्किंग करने की जरूरत नहीं, इतना कर दिया काफी, लेकिन वर्किंग दिखाना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा। और मैंने सिंपल वर्किंग नहीं भी लिखा हो तो ये लिखना जरूरी है तुमको। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है, 9/12 कर दिया तो आंसर वही है, लेकिन मार्क्स नहीं मिलेगा, राइट? फिर उसका एक ही मार्क मिलता है ना? एक मार्क मिलेगा, यस, एक मार्क चला जाएगा। 9/12 लिखो तो एक मार्क जाएगा, करेक्ट।
एडजस्टमेंट बहुत करना पड़ता है। चलो। द डायग्राम शोज अ फिश टैंक। ओके, वेरी गुड। यहाँ पे लिखा है फिश टैंक is a capacity of 60 liters. The Lily has 200 ml of jug to put the water in the fish tank. She stops when the water is 4 centimeter from the top. Work out the jug water Lily uses. Number of jugs. 3 मार्क का क्वेश्चन है, वेरी गुड। कैसे करोगे? 100. So 1 liter is equal to 100 centimeters. 1 लीटर इज इक्वल टू 100 centimeters. कितना? 100 centimeters. वेरी गुड। 100 सेंटीमीटर। हाँ. लीटर को सेंटीमीटर कैसे कन्वर्ट करेगी बेटा? अच्छा, सेंटीमीटर क्यूब। हाँ, कितना सेंटीमीटर क्यूब? 100. वाह। नहीं, एक सेकेंड। क्या? आराध्या, 100. कितना होता है 1 लीटर इक्वल टू? 1 liter equals to 1000 रुको। 1000। नहीं नहीं, क्यूब है, रुको। जीरो 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 100 ही होता है। नव्या, 100 ही होता है। 100 हाँ, ही होता है? कितना 100 ही कौन? होता है। अच्छा। आराध्या, हाँ, कितना बोला तूने? 100। 100। सिमरा, 100। फिर 1000 किसने बोला था? आराध्य। बोला था। हाँ, मैंने बाय मिस्टेक बोला था। बाय मिस्टेक है, करेक्ट है बेटा। 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1000 जोर से बोला हाँ, तो तेरा आंसर चेंज हो गया बेटा। हाँ, अभी तक नहीं समझी मैं कैसे लेता हूँ तुम्हारा? हमने ना बोला था। मैंने ना कहा बोला, मतलब 1000 होता है। ऐसे जोर से बोला तूने, नहीं 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 सर, 1000 नहीं होता है। हैं? 50 सेंटीमीटर और 60 मिलीलीटर क्या? 60,000, 60 × 1000 डिवाइड बाई n इज इक्वल टू क्या होगा नीचे? 50 × 30 × 36, करेक्ट? करेक्ट। तो ऊपर क्या है? 60 डिवाइड बाई दिस। तो इसमें सिंप्लीफाई मैं काट कूट नहीं करता हूँ, मैं सिंपल ऊपर करता हूँ। तो ऊपर आएगा 10 × 6 से डिवाइड करोगे ना? 6 से करोगे या 12 से करो? 12 से भी डिवाइड कर सकते हो। 12 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा। और यहाँ पे 12, दूसरी 3, तीसरी 5, डिजिट है। 10, यहाँ पे आएगा 5। 0। तो 5 10 इंटू अपॉन 3 आएगा। 3 आएगा। पक्का है? बताए। चेक करो। तो क्या मिस्टेक है बताओ? 20, 40, 20। अच्छा, 10/9 आएगा। सोचो, 10/9, एक जग में इतना बड़ा टैंक भर जाएगा? कॉमन सेंस यूज करो। हम्म, कुछ तो गलत है। क्या लगे? कुछ तो। क्या लगे? एक वही तो सेकंड। वही तो पूछ रहा हूँ, क्या लगे? इंटू 30 है। हाँ, टैंक कैपेसिटी पूरा ही गलत है। टैंक कैपेसिटी कितना होता है? 60,000 वॉल्यूम। सेंटीमीटर क्यूब, करेक्ट। वॉल्यूम तो है ही, लेकिन वाटर का कैपेसिटी कितना है? वाटर वाटर कितना है उसमें? 60 लीटर्स। 4 कम है अच्छा, ना हाइट। वाटर। ओ, वाटर 60,000 कितना है? इंटू 0.9, राइट? ओके। नहीं, ये नहीं कर तो सकते। हुआ 540। वाटर का कैपेसिटी ये है तुम्हारा, राइट? वाटर इतना आएगा ना? हाँ।
आएगा सेंटीमीटर क्यूब, करेक्ट है ना? समझ नहीं आया। उससे 60,000 लिया ना ऊपर, 60,000 कैपेसिटी, राइट? अपने थर्टी। को कैपेसिटी की जरूरत ही नहीं उसकी, राइट? वी डोंट रिक्वायर कैपेसिटी। ओके। इसको जरूरत ही नहीं है मेरे को, राइट? मेरे को यहाँ पे ये चाहिए, आई डोंट वांट 60,000 कैपेसिटी, उसका हाँ, मेरे को मतलब ही नहीं बनता। 1000 ml ये मेरे को चाहिए, राइट? इसकी देर इज नो नीड फॉर मी। टैंक की फिर कैपेसिटी के। ये जो वाटर है उसको 2000 से डिवाइड करना है। हाँ, अब तुम समझ में आया, अब तुमको क्या करना है, राइट? मैंने 2000 तो लिया ही नहीं है, और तुमने बताया नहीं कि सर 2000 भी लो। करेक्ट, तुमको क्या करना है, ये वाले को ऊपर रखना है, इसकी इसकी कैपेसिटी 60,000 की जरूरत ही नहीं मेरे को। नहीं, 60,000, करेक्ट। ये मैंने यहाँ पे कर दिया। नीचे, नीचे 2000 कर दो, तो यहाँ पे क्या 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 बचेगा? पाई 3 5 into 10, 3, 20, 18 18। अपॉन 10, तो 1 और 2, तो 3 into 18, तो 3 into 9। 27। ये तुम्हारा विदाउट कैलसी, इसके लिए तुमको कैलकुलेशन बता रहा हूँ, तुम कैसे कर सकते हो, राइट? हम्म। 3 into 9 इज इक्वल टू 27। क्योंकि विदाउट कैलसी, इसके लिए मैं तुमको बता रहा हूँ कि तुमको कैलकुलेशन इजी तरीके से कैसे कर सकते हो, राइट? यस। और 3 मार्क का क्वेश्चन है, इसके लिए तुम वहाँ पे कैलकुलेशन पूरा बताओ तो ज़्यादा अच्छा है तुम्हारे लिए, राइट? मैं कट कुट नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने 0 0 कट के यहाँ से, और 2 की जगह पे यहाँ पे 18 कर दिया, इसको 2 से डिवाइड किया तो 10 आ गया, राइट? अभी तुम लोग को कभी ये गलती से कर दिया, कॉमन सेंस, 1 पॉइंट ऐसे जग में आएगा क्या? 1 टैंक में इतना, 1 जग में तुम्हारा इतना बड़ा लीटर टैंक जाएगा, ठीक है? यहाँ पे सिंपल कर सकता था मैं, यहाँ पे और भी कर सकता था एक मेथड। 60,000 है, ऊपर 4 लीटर है, तो 9%, राइट? तो कितना होगा? 57 आ जाएगा, सॉरी उसका 54 आ जाएगा, और 2000 डिवाइड करो। अदर तरीका है 10%, ठीक है, वाटर की कैपेसिटी। और एक तरीके से करूँ, टैंक कैपेसिटी इतनी है, और एक दूसरा तरीका बता दो, ठीक है? उसमें ऊपर टैंक है ना, वाटर कितना है? वाटर इज इक्वल टू 90% ऑफ 60,000 इज इक्वल टू 54,000 सेंटीमीटर क्यूब, करेक्ट? ये कैसे 10% में निकाला? क्योंकि हाइट इसकी 40 की जगह 36 है, राइट? हाँ। ये 4 सेंटीमीटर कम है, 10% लेस है, 10% एम्प्टी स्पेस है, राइट? हम्म। इसी के लिए, ठीक है। और नंबर ऑफ जग्स इज इक्वल टू 54,000 डिवाइड बाय 2000, सीधा इज इक्वल टू 27, ठीक है? सिंपल, दोनों तरीके से कर सकते हो तुम लोग, विच एवर यू लाइक, राइट? ओके। इसका कैपेसिटी वो कम हो गया ना उससे, राइट? ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, तुमको वहां पे करना पड़ेगा, राइट? अभी 90% क्यों है? 40 - 4, 4 इज 10% ऑफ 40, करेक्ट? इसी के लिए ये कैलकुलेशन बताने के लिए मैं बता रहा हूँ तुमको, समझने के लिए, राइट? 4 सेंटीमीटर इज 10% ऑफ 40 सेंटीमीटर। दोनों केस में आंसर तुमको सेम ही आएगा। और सर, हाँ बोल बेटा। सेकंड आप ऊपर जाओगे? क्या हो गया? एक सेकंड आप ऊपर जाओगे? हाँ जाता हूँ। ओ, ओके। ऊपर ऊपर जाना है तो ऊपर देख ले, और ओके। हाँ, देख रहे हैं। ठीक है, चलो। बताओ। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अच्छा, वर्कआउट नहीं करना है तो डिवाइड हो रहा है तो सबसे पहले आएगा तो 0।
5 तो हाफ 4.5 0.8 8.5 20 22 5 18 18 तो सबसे पहले 9 डिवाइड बाय 0.18 आएगा। हम्म। क्या हो गया, उसने क्या बोला? पुट द कैलकुलेशन इन ऑर्डर टू साइज ऑफ द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट, करेक्ट? हम्म तो क्या आएगा? कौन से नंबर तो किससे डिवाइड करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे, राइट? हम्म तो यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन अगर करना है तो यहाँ पे क्या करना है? सबसे बड़ा कौन सा होएगा? जितना छोटे नंबर से डिवाइड हो रहा है उतना बड़ा नंबर। करेक्ट। और मल्टीप्लाई भी हो रहा है, लेकिन ये तो तो वो ऐसे मल्टीप्लाई मेरे को कुछ कैलकुलेट नहीं करना, राइट? मैं क्या करता हूँ, एस्टिमेट करूँ। हम्म ठीक है ना? हाँ, आपने वो कैसे किया कि जितना छोटा नंबर से डिवाइड, तो आप फिर से समझाओ तो। हाँ वही, वो मैंने थोड़ी बोला, तेरी फ्रेंड ने बोला। हम्म, सिमरा समझा उसको भी। जैसे 9 को अगर 4.5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आता है, लेकिन अगर 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आता है। तो जितना छोटा नंबर होता है उतनी ज्यादा वैल्यू। समझा? और इसी तरीके से समझाऊं? चल, मेरे को बता, 100 को किससे डिवाइड कर सकती है तू? 100 को किससे डिवाइड कर सकती है? मैं 4 बार 100 लिखता हूँ, ठीक है? ऐसा नंबर बताओ जो 4 बार डिवाइड कर सकती है 100 को। 100 का फैक्टर बताओ कौन सा है? आराध्या, हाँ। 100 का फैक्टर बताओ, 100 को किससे डिवाइड कर सकती है? 2, 2, 50, 50, 5, 25, 5, 25, करेक्ट। तो ये बड़े नंबर से डिवाइड करते तो छोटा आंसर आएगा, छोटे नंबर से डिवाइड करते तो बड़ा नंबर आएगा, राइट? यहाँ पे 20 और यहाँ पे 4। तो जितने बड़े नंबर से डिवाइड करती है उतना छोटा आंसर, जितने छोटे नंबर से डिवाइड करेगी बड़ा आंसर, करेक्ट है ना? ऑब्वियसली, राइट? समझी बेटा? और मल्टीप्लाई में जितने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे बड़ा नंबर आएगा। 4 × 5 20, 4 × 50 200। तो जितना बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा नंबर आएगा। डिवीजन उल्टा है ना? अब चलो मैं यहाँ पे सिंपल करते एस्टिमेट, तो क्या है? व्हाट इज एस्टिमेट? 7, अप्रोक्सीमेटली एस्टिमेट कर रहा हूँ तो एक्सट्राऑर्डिनरी, राइट? यहाँ पे क्या आएगा? 900 डिवाइड बाई 18, करेक्ट? 200 आएगा Okay. क्या? हाँ, 50 आएगा। इधर 18 आधा है ना, डिवाइड बाय हाफ, 18 आएगा। और यहाँ पे 0.9 0.9, करेक्ट। अब मैंने एस्टिमेट ही किया, मैंने और ज्यादा कुछ नहीं किया, राइट? अब तुम्हारे पास आंसर मिल गया, तो यहाँ पे क्या आएगा? 9 into 0.1। ये लिखना, ये आंसर लिखना। अगर तुमने प्रॉपर कैलकुलेट भी किया तो ये आंसर नहीं लिखना है, राइट? उसके बाद 9 into 0.85। 9 9, divided by 0.5। 9 डिवाइड बाय, जिस जैसा उससे लिखा है वैसे का वैसा लिखना है, राइट? 9, 9, 9 डिवाइड बाय 0.18, करेक्ट है? ठीक है, चलो नेक्स्ट।
बताओ। ZY XZW एक्स इंग्लिश वाई इंग्लिश जी पढ़ रही है। XYZ Jamil Jamila proves that the angles of triangle XYZ add up to 180 degrees. हाँ, Complete her proof. Types क्या of बोला है? जमीला प्रूव्स दैट एंगल angles एक्स of वाई जी एड अप टू triangle. 180 डिग्री। एक्स वाई जी। Because there are angles in a triangle. करेक्ट, कंप्लीट हर प्रूफ। नीचे दिया ना उसने बेटा। एंगल ए Angles आर इक्वल बिकॉज they दे आर are um uh, uh Corresponding. हाँ. angles करेस्पॉन्ड। B alternate. पहले B करेक्ट B लिखा था ना, बी B एंड किधर है? बी एन आर B and ये। D B and D हाँ, B and D. C D and E. Because Straight line. सी एंड डी आर एड अप टू, दे आर linear pair. नाइ एंगल्स Oh, ऑन स्ट्रेट लाइन। लीनियर पेयर दो जन का होता है। हाँ हाँ भूल गए. एक्स वाई हो जेड गया. हो गया। डन। पूरा पेपर फिनिश। दूसरा वाला पेपर। सर मैं वॉशरूम जा क्या? आ जा बेटा। ये हो गया तेरा, कहाँ गया 10 वाला? ये हो गया अपना रिने। चलो नेक्स्ट। अब तुम लोगों को सब आता है तो मैं अभी आगे नहीं कराऊंगा, एक पेपर और कराऊंगा, उसके बाद चेकपॉइंट तुम खुद कर लेना। हम लोग बोर्ड का टॉपिकल पेपर करेंगे, ठीक है? ओके. तो 10th के तुम्हारे काम आएगा कुछ, ये तो अभी तुम लोग आराम से कर सकते हो। तुम्हारा डाउट कोई आता तो तुम मेरे को डाउट भेज दो, इसके लिए हम विल नॉट वेस्ट टाइम। चलो फटाफट। कितना कितना मिनट दिया है? 1 आवर दिया है, आधे घंटे में कर सकते हो, जल्दी फटाफट बोलो चलो। ओके. कैलकुलेटर यूज करो, कैलकुलेटर कैलकुलेटर निकालो। पेपर है. हाँ कैलकुलेटर एक निकालो। सेकंड. कैलकुलेटर लिखकर. 74 आया तो 8.74, 8.6 8.6. बराबर आया। हाँ 8.6. कितना आया? 8.60 मतलब 6. 60 आगे क्या है? 74. हाँ ठीक है, 8.6। 8.602. हाँ मैंने 2325. निकाला ना, मैंने डायरेक्ट निकाला, राइट? ओके. ठीक है। Simplify. 4F. 4F done. 2R डन, Y वेरी गुड। Y Y Y plus plus 7. फटाफट चलो। and सिंप्लीफाई द रेशियो। 6 2:5 है। है. एच सी एफ से डिवाइड करो, राइट? ओके. चलो नेक्स्ट। नंबर ऑफ Some tree टी. are planted in a row of 10. Complete the formula. So find the number of trees in a zero, right? Some tree are 10. planted in the row of 10. So tree is equal R row divided by. into 10. 10 R. हाँ. 8 डिवाइड कहाँ से होएगा बेटा? एक रो में 10 ट्री है ना। Oh. नंबर ऑफ ट्रीज तो ज्यादा होंगे हमेशा, राइट? रो से, करेक्ट। एक कॉमन सेंस भी लगा तो नंबर ऑफ ट्रीज तो ज्यादा होंगे ना रो में, राइट? चेन रोल्स डाइस रिकॉर्ड द ईच टाइम द रिजल्ट आर इज शोन दिस ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, कैलकुलेट द मीन, वेरी गुड। मीन कैसे कैलकुलेट करोगे? um सब ऐड नाइन करेंगे. ऐड करके नाइन डिवाइड.
9 into 1 plus 2 into 14 plus 3 into 2 plus 4 into 12. तो 30, 40, 70, कैलसी है ना तुम्हारे पास? हाँ कर रही हूँ। 118, 124, 144, वन ऐसे फाइव टू ऐसे भी लगेगा तेरे को बेटा लास्ट में, क्योंकि 161। आई डोंट नो करेक्ट है कि नहीं। ये तो फिर फायदा क्या है फिर इतना मेहनत करने का? तो एक एंडिंग सेकेंड में में कर पेपर रही हूँ। चेक करते तो तब चेक कर लेने का। डिवाइड बाय क्या करोगे? एक सेकेंड डिवाइड बाय 1, 2, 3, 4, 5, सिक्स, 6। राइट। नहीं, एक सेकेंड। 5, 12, 15, 17, 26, 40, 40। 40 आ रहा है? 40 फ्रीक्वेंसी है ना। वो टोटल तो ऊपर है ना। 40 स्कोर्स हुए ना। 40 आ हाँ रही है वो इस फिगर से? 40 स्कोर्स हुए टोटल। अरे 40 है 50 है? 40 आ रही है। 26, 20, सर वो ऊपर का 23, एडिशन वन 25, सिक्सटी वन है। 30। कितना है? 161। सर 160 40 है। है? हाँ, देखो 161, वन। 20, हाँ, 20, थर्टी 20, नाइन 25, ओके, 25 और 2, 27, 27 और 9, 36, 36 और 4, 40। और 10। अच्छा, 10। फ्री है। हाँ ठीक है। 161 Okay. डिवाइड बाय 50, 33.22। थर्टी थ्री थ्री पॉइंट टू टू पॉइंट टू टू 3.22। अगर गलती से मैंने डेसिमल में गड़बड़ कर दिया तो कैसे समझोगे? तुम्हारा जो मीन है, मीडियन है, वो 1 to 6 के अंदर ही आना चाहिए, समझ में आना? हम्म। मैं जानबूझ के 32.2 डाला मैंने। तो ये जो स्कोर होगा तुम्हारा, फ्रीक्वेंसी इधर 5, 10, 15 हजार, 5 हजार, 5 लाख कुछ भी हो सकता है, लेकिन तुम्हारा आंसर जो है मीन मीडियन मोड का, ये 1 to 6 के बीच में ही आएगा कभी भी। इट कैनॉट बी मोर देन दैट, राइट? अब मैंने चेक नहीं किया टोटल, तो तुम्हारे भरोसे पे छोड़ दिया मैंने। आई एम अज्यूमिंग कि तुमने करेक्ट ही किया होगा, हम्म। क्योंकि ये पेपर में किसी को भेजूंगा तो ऐसे नहीं हो जो सर को इसका टोटल करने को भी नहीं आता है। हैं? हम्म। तुमको 161 आया? हाँ, 161 आया। मेरे को 161 आया। मेरे को अभी तो फिर वही आया। डिफरेंस बताओ। हाँ? तो उसमें डिफरेंस क्या है? मैंने नहीं पूछा, मैंने बोला तुमको 161 आया, मेरे को 161 आया। नव्या बोली ना, बट आपने तो वन सिक्स हमको वही आया। बट आपने तो 161 ही तो लिखा है। मैंने 161 लिखा है। अच्छा, वो तो वन बार सिक्स वन कैसे लिखते हैं? मेरे को क्या मालूम, तुम लोग ने बताया। चलो आगे चलो। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। L into W। है क्या? नहीं नहीं, L into W into H। 10 into 6 into 7। 4200। अच्छा, 4 है। 4200? ठीक है ठीक है। भाई मत सॉरी। करो, इसमें मार्क जाने नहीं चाहिए, देखो उसे। इसमें ये भी लिखा है यूनिट। यूनिट नहीं लिखोगे तो मार्क जाएगा। दे आस्क यू फॉर द यूनिट ऑल्सो, राइट? वाओ। वाओ। क्या आएगा? 3.5 का 5 का स्क्वायर क्वेश्चन। माइनस 1 पॉइंट। 3.52। अरे 5 का स्क्वायर है, वो स्क्वायर लगाता हूँ, वन पॉइंट अच्छा, ओ। सिक्स टू फाइव 3.5 स्क्वायर 12.25। एक मिनट, वो तो आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा? 6 से 7.25 आएगा, 2.5 का स्क्वायर है ना, 6.25 आएगा, राइट? तो ये थ्री 7.25। पॉइंट फाइव
7.25 आएगा। 12.25। सेकंड सर, क्वेश्चन बताओ ना। मेरे को भी नहीं दिख रहा, तेरे को कहाँ से दिखाऊं? 3.2, 3.5 होगा। 3.5 का अच्छा, स्क्वायर ओ क्या होगा? ट्वेल्व ओ पॉइंट टू फाइव ओके। टू टू हाँ, पॉइंट फाइव स्क्वायर का नहीं स्क्वायर है, देखा। 6.5 का स्क्वायर होगा 6.25 प्लस सेवन सेवन पॉइंट टू पॉइंट टू फाइव फाइव इज इक्वल तो टू 5। 5। कैल्सी है। कैल्सी भी चेक कर लो ना एक बार। इतना ओवर किया तो। कॉन्फिडेंस क्यों कर रहा है? कैल्सी भी चेक करो, कैल्सी अलाउड है। हाँ, कैल्सी तो अलाउड है। तो फिर है, क्या लिखा है? वर्कआउट द वैल्यू व्हेन ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू तो वी इज इक्वल टू, 1 मार्क का क्वेश्चन है, ज्यादा देना नहीं दूंगा मार्क। खाली सब्स्टिट्यूशन एक बार कर लो। 4 इंटू ब्रैकेट 8 - 5 द होल स्क्वायर। तो 9 × 3 36। बराबर है। हम्म। आंसर नाइन तुम, 6 36 कैसे? 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। 9 × 6 36 नहीं होता ना, लेकिन। वो आंसर मैंने लिखा ना, मैंने कुछ भी लिखा है। आंसर बराबर 9 × 4 = 36, राइट। ओके। A travels 75 miles, J travels 115 kilometers, right? What is the Angelina has traveled further than Jolina? Very good. कन्वर्जन क्या है माइल्स टू इसका? 15/8। क्या 15/8? कन्वर्जन कन्वर्जन क्या लिखा है तुमको? 1 किलोमीटर। नहीं, एक सेकेंड। 1 माइल इक्वल टू 15/8 किलोमीटर। तो तो कितना आएगा? 1 किलोमीटर इक्वल 8/15 माइल। 1.6 आता है। अच्छा। ओके। 15/8? हाँ। नहीं यार। 15/8 क्या होता है? 1.875। 1 मिनट, नहीं तुम्हारा कन्वर्जन तुमको किसने बताया? हम लोग की टेक्स्ट बुक में था लास्ट ईयर। माइल्स टू किलोमीटर। 1.67 आना चाहिए, है ना? 1.6 है। 1.61 गलत कॉम्बिनेशन है। 1 माइल इज नॉट इक्वल टू 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इज 1.62 माइल्स, और 1.6 गलत है तेरा। 1.6 है एस्टिमेटेड, 1.6 लेना चाहिए। ओके। हम लोग को 15/8 बोला था, फिफ्टीन इसीलिए। अपॉन नाइन हो सकता है, 15/8 नहीं हो सकता है। और 16/10 हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे शो दिस, तो किलोमीटर में कन्वर्ट करो। हाँ, 8/5, 8/5। 8/5 ठीक है। 15 नहीं। 1.6 इज इक्वल टू क्या करेगा ये, करो। 16/10, 10 से 8/5। 300 × 0.4, 15 12। इंटू 8, 13 टू 120। करेक्ट है, 120। तो कितना ज्यादा किया उसने? व्हाट इज एंजिला ट्रैवल फर्दर 5 किलोमीटर, राइट? हाँ। एंजिले ट्रैवल 5 किलोमीटर फर्दर देन। 1 मार्क का क्वेश्चन है, 5 किलोमीटर भी लिख दोगे तो चलेगा, राइट? 120 - 115 इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। ये आंसर तुम्हारा हो सकता है। 1 मार्क को ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे वो लोग, राइट? हम्म। इसमें टाइम मत वेस्ट करो ज्यादा। एक्सपांड क्या आएगा? 4ab -6a²
नेक्स्ट। डैश परसेंट ऑफ 250, तो x अपॉन 2 इंटू 5x अपॉन 2, तो आएगा 30। हम्म। 30%। 30% ऑफ, हाँ। 75% ऑफ x, 3x अपॉन 4। निकालोगे ऐसे कैलकुलेटर में यूज कैसे करोगे? जीरो जीरो। हाउ विल डू यूज इट कैलकुलेटर में? 7500 डिवाइड बाई 250, राइट? कैलसी ना। हाँ, वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं। जरूरत नहीं ना तुमको, कैलसी अलाउड है ना। हाँ, तो कैल्सी में ही। 75% ऑफ समथिंग इज 300। 3 अपॉन। 400। कैलसी हम्म। अलाउड है ना तुमको? हाँ। तो 300 इंटू 100 डिवाइड बाई 75। मैं तो ओरली कर सकता हूँ, तुम लोग नहीं कर सकते, राइट? हम्म। तुम लोग को कैलसी अलाउड है, कैलसी यूज करो। ठीक है। वेरिएबल को मतलब यहाँ एक्स ले सकते हो तुम, यहाँ पे ऐसे तुम बोल रहे हो। हाँ। वही कर रहा हूँ ना, एक्स परसेंटेज ऑफ 250, मतलब 250 को नीचे लेके जाओ, 100 को ऊपर लेके जाओ, हो जाएगा। देर आर इंस्ट्रक्शन इन द बुक ग्रास रेट। रेट क्या है? 1.5 kg विल कवर 48 मीटर स्क्वायर। डायरेक्ट वेरिएशन है ना। हाँ, तो टेबल बना के कर सकते हैं। टेबल का डायरेक्ट वेरिएशन है सीधा, राइट? डिवाइड बाय 48। अच्छा, 480 480। क्या 480? 480 480 होगा ना। हाँ, 1.5। जरूरत ही तो नहीं ना। 4। तो ये क्या आएगा? 48, 16 16 इंटू 0.5। 6। 16 इंटू 0.5 वन इज इक्वल पॉइंट टू फाइव 8 kg। तुम लोग देखो, तुम लोग अपना हिसाब करो, मैं तो मैंने मेंटली कैलकुलेट कर, तुम्हारे पास कैलसी है ना। सर, 1.5। 1.5 नहीं, 0.5 ना, ये मैंने 48 किया, राइट? हाँ, तो 48 किया, तो 48 16 इंटू 3 किया। 16 का स्क्वायर कितना होता है? टू 60। फिफ्टी सिक्स तो मैं मेंटली कर रहा हूँ ना बेटा। हाँ, और 3 को 3 बच गया, तो तो 3 को 50 से डिवाइड करना पड़ेगा। तुम कैलसी से यूज करके बताओ ना, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? 256 इंटू 1.5 डिवाइड बाय 48। हाँ, ठीक है। मेरा तो शौक है, मैं कर रहा हूँ मेंटली। तुम लोग को तो कैलसी लाउड है, तुमको राइट मार्क चाहिए। हम्म। राउंडेड टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। 0 पॉइंट क्या आएगा? 0.0। है? नहीं, 0.0 क्या लिखा है उसने? टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। टू सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट फिगर चालू होता है नॉन जीरो नंबर से। लीडिंग हाँ। जीरो यूज नहीं होता है, समझ में आया? ओ, ओके। हाँ। यहाँ पे 611700। डायमीटर इज सेंटीमीटर, कैलकुलेट द सरकमफरेंस ऑफ दिस। पाई डी करो। सिंपल है, सरकमफरेंस। सरकमफरेंस इज टू पाई इंटू डी। 8 एट पाई। इंटू पाई। पाई की वैल्यू हाँ, बताओ। अगर वैसा क्वेश्चन आएगा तो मैं कैलकुलेटर वैल्यू लेना ना। हाँ जी। तो 25.133। 13। आगे बताओ। 1327। 1327, फिर आगे। 4123। पूरा लिखो, ज्यादा बेटर है। ओके। क्योंकि उसने कुछ सिग्निफिकेंट फिगर मांगा नहीं है, क्योंकि कैलकुलेटेड तो वैल्यू राउंड टू थ्री। थ्री फिगर नहीं लिख सिग्निफिकेंट सकते? उस पे लिखा है ऊपर। क्या पता। नहीं, कुछ भी नहीं लिखा है। फिर क्यों रिस्क लेने का? ओके। पूरा लिख दो ना, जितना आता है उससे ज्यादा उसके कैलकुलेटर में आता होगा, देखेगा। ठीक है। पूरा तो रॉन्ग नहीं जाएगा ना, उसने इससे बोला नहीं है टू डेसिमल तक लिखो या 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ऐसा कुछ नहीं लिखा है ना उसने। हम्म। तो पूरा लिख दो जितना आता है उसके अंदर।
पूरा वैल्यू परफेक्ट है ना ये वाला? हाँ। मैंने ठीक लिखा है? हाँ। क्या है? 9 रेज टू 9, 9:6, 9:x, 9:4, x⁻²। करेक्ट है? हम्म। 4 - 6 करोगे तो x⁻²। Here is some description how the vertical y-axis changes. Very good. बताओ क्या है ये? रीड करो, चलो कौन रीड करेगा ये? कितने मार्क? 2 मार्क का ही क्वेश्चन है, अरे अरे अरे। ठीक है, चेक करो उसमें क्या लिखा है। We are क्या some मांगा है क्या description. उसने? ABCD यहाँ लिखना है, राइट तुमको? Oh, okay. Height of Y, water in a bath. If someone gets in and then after a few minutes gets out and takes the plug out. तो वो distance traveled by runner who starts very fast and gradually अरे slows एक एक down. करके यूज करना। तो 3 ही ग्राफ है। अरे 5 ग्राफ है नीचे बाबा। अच्छा, ओ, ओके। तो 1 सेकंड नीचे जाओगे सर? पहले वाला क्या था? हाई द वाटर इन द बाथ इज समवन गेट्स इन द, एंड देन आफ्टर फ्यू मिनट्स गेट्स आउट ओ, एंड टेक्स द तो प्लग आउट। थर्ड वाला कैसे? क्योंकि वो अंदर गया फिर उधर ही रहा, फिर वो बाहर आया और उसने प्लग हटा दिया तो धीरे धीरे ड्रेन होगा ना। हम्म। ठीक है, तो आ गया ए, करेक्ट। हम्म। फिर दूसरा वाला। फिर रनर वाला स्पीड्स अप एंड ग्रेजुअली स्लोज डाउन। तो आई थिंक दूसरा वाला होगा, which leaves a station, speeds up, slows down to stop again at next station. A train travels, speed up and then slows down, stop again, and the next station. Speeds up and then slows down. तो वो फर्स्ट वाला ही होगा। Then stop. After stopping, walking home again. अच्छा ये तो, तो अच्छा ये फर्स्ट वाला नहीं होगा, वो डी है, वो डी। तो डी है। तो सी आई थिंक वो नीचे का ई वाला पकड़ो। फिफ्थ ई वाला। ई, ई वाला पकड़, सी का डाउट है ना तो छोड़ दो अभी उसके लिए। ओके। स्पीड ऑफ अ साइक्लिस्ट हु साइकिल स्लोली अप अ हिल एंड देन एक्सेलरेट्स डाउन। हाँ, तो इंक्रीजिंग ग्राफ, तो फोर्थ वाला। क्या बोल रहा है? स्पीड ऑफ द साइकिल हु स्लोली, स्लोली अप अ हिल और देन एक्सेलरेट। एक्सेलरेट डाउन द अदर साइड। ये वाला है ई। कैसे? दिस इज ई है ना, ऊपर हिल चला फिर एक्सेलरेट डाउन किया ना उसने। लेकिन स्टॉप थोड़ी ना हुआ। अदर साइड ना, उसने हिल पे चढ़ा, अदर साइड से नीचे आया ना, स्टॉप थोड़ी बोला उसने। ठीक है। सी में क्या है? सी क्या था? बी क्या था? व्हाट इज बी? डिस्टेंस ट्रैवल बाय रनर हु स्टार्ट वेरी फास्ट एंड ग्रेजुअली स्लोज डाउन। ये वाला बी है। ओके। और वो सी। सी में क्या है? द वाई ट्रेन ट्रेन लीव्स द ट्रेन, स्पीड अप, स्लोज डाउन, स्टॉप अगेन एंड द नेक्स्ट स्टेशन। गलत लग रहा है ऐसा। हाइट ऑफ द वाटर इन द बाथ, समवन गेट्स आफ्टर फ्यू मिनट्स, गेट्स आउट एंड टेक द प्लग आउट। ये तो ठीक है ये वाला। बी डिस्टेंस ट्रैवल इज रनर हु स्टार्ट्स वेरी फास्ट, ग्रेजुअली स्लोज डाउन। तो मुझे लग रहा है सेकंड वाला होगा। वेरी फास्ट बराबर, ये स्टार्ट वेरी फास्ट एंड ग्रेजुअली स्लो डाउन, ये तो ठीक है। ओके। ठीक है, ये तो डिस्टेंस उसका स्लो होएगा ना, टाइम ज्यादा लेगा उसको ट्रैवल करने का, राइट। स्पीड ऑफ द ट्रेन लीव्स एट द वन स्टेशन, स्पीड अप
and slows down to तो ये stop. सेकंड वाला हो सकता है, हाँ, क्योंकि ई में उसने बोला ही नहीं है कि स्टॉप हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सी लेता हूँ, ठीक है। चलो, हाँ, और बाकी सब तो करेक्ट है। ये सी ले लिया, फिर कहाँ है? बी कहाँ है? और उधर ई। ई कहाँ है? ई क्या है? साइकिल स्लोली एंड एक्सेलरेट्स, तो स्पीड कम है फिर ज्यादा होती है। बेस्ट फिट यही आता है, राइट? हम्म। फैक्टराइज। नेक्स्ट, a diagram shows the cuboid, the length, width, and the height of a cuboid. Write down the number of planes of symmetry. The cuboid कितना आएगा? 3 या 6? 3, 1, 2, 3, 3। पक्का? नहीं, 6, 6। 1, 2, नहीं 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4। कैसा 1, फोर बता? 2, 3, ऐसा। ये एनोटेट, हाँ। मेरे को बताओ, इसमें कितना आता है? 1, ये सीधा नहीं है। एक आया, फिर दो ही आया, राइट? हाँ, फिर फिर डायगनल भी नहीं। डायगनल नहीं है। डायगनल नहीं है। हाँ, फिर वैसा लेंथ वाइज। हो गया? 3। और कोई आएगा? नो। ये डायगनल भी नहीं हो सकता है, ये डायगनल भी नहीं हो सकता है, और ये डायगनल भी नहीं हो सकता है, करेक्ट है ना? हाँ, तो ठीक है। 3। क्यूब में कितना होता है? क्या? क्यूब में कितना होता है? क्यूब में 9 होता है। क्यूब में डायगोनल हो सकता है क्योंकि वो हाँ, सेम है। मतलब वही है, 9 होता है इसके लिए उसमें। डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, टी व्हेन डी इज 36 इंटू 12। to 12. Write the formula connecting D to T. तो टी इक्वल डी इक्वल्स 12 टी। हाँ, T सिक्सटी when D is सिक्स equal to 66. डिवाइड बाय 12, 5.5। कैल्शियम डाल के बोला? हाँ, कैल्सी में किया। वेरी गुड, थैंक यू। ड्रॉ द ग्राफ फॉर रिलेशन डी एंड टी। डी किधर है? अला, अला, क्या प्रॉब्लम है? इतना लंबा ग्राफ। क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं करना ना, जीरो जीरो दोनों होएगा, हाँ, करेक्ट है ना? फिर 1, D1 होगा तो T12 अरे होगा। क्यों करेगा, सीधा 120 पे मार दो ना, खींच दो लाइन, क्या प्रॉब्लम है? ओके। शेयर से उठाओ। पॉइंट्स दिखाना नहीं है। उससे क्या बोला है? क्या बोला उसने? क्या बोला? कितने मार्क का क्वेश्चन, उससे क्या बोला? ड्रॉ लाइन, राइट? ड्रॉ रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप इधर आ गया ना, यहाँ पे खत्म। देखो, जीरो जीरो आ गया यहाँ पे, 10 और 120 आ गया, खत्म, राइट? उसको तेरे को आगे ओके। क्यों दिखाना है कुछ? एक मार्क के क्वेश्चन में जान थोड़ी मांग लेगा वो। quadrilateral is drawn in the grid, show that the quadrilateral is translated, draw 5 more। ओ बाप रे, ये क्या बंदा है यार।
अभी तो यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। टेसलेट, अच्छा, ऐसा। एक मार्क के लिए इतना इतना मार्क पूछ रहा हूँ लोग। बहुत कंजूस लोग हैं। ड्रॉ फोर मोर टेस्टलेट ले दिस ऑर्बिटल। तो अभी तुम लोगों को कब आएगा ना ये वाला, हाँ। तो तुमको इसको छोड़ देने का, लास्ट में करने का उसको, करेक्ट। एक बनाया मैंने ऐसा, ओके। करेक्ट। और उसके ऊपर सेम। 5 मोर बनाने के लिए बोला ना उसने। 5 मोर, तो 3 को उल्ट, एक सेकंड, ऐसा करेंगे। 1। हम्म। आसान तरीका बता दो ना, मैं क्या? बताता हूँ। ये सिंपल मेथड टू ड्रॉ। ओ, ओके। ज्यादा आसान है ना। टेस्ट तो होने वाला है, राइट। हो गया, करेक्ट है। हम्म। हम्म। 5 मोर शेप, 1 2 3 4 5 6, खत्म। द कोऑर्डिनेट ऑफ द 5 क्रॉस एक्स, द पॉइंट इज नॉट इन द लाइन। वेरी गुड अब्बास। दैट इज नॉट, एक ही पॉइंट है जो नहीं करता है। एक्स की वैल्यू डालो, 40 - 3 37, ये करेक्ट है। दिस करेक्ट। -2 डालेगा तो -2 -10 -3, ये गलत हो गया, राइट। 6 30 -3 37, खाली क्रॉस ही डालने का अपने को, राइट। एक मार्क्स सिर्फ क्रॉस डालने को मिल रहा है, अपने को टिक करने की जरूरत नहीं है। -5 -20, ये भी सही है। 0 - 3 भी करेक्ट है, चलो हो गया। द टेबल शोज द मीन and range of the number of customers at the restaurant on the Monday and Thursday. The restaurant, बाकी दोनों सो गए क्या बेटा? हेलो, हेलो। सो गए क्या दोनों तुम लोग? नहीं, सुन रहे। तो सुन क्या रहा है? ये मैं स्टोरी सुना रहा हूँ, बाबा जी की कथा कथा चल रही है क्या? है? सॉल्व किसको कर रहा है? चलो नवी आराध्या, अभी सिमरा तू बोलना मत, तुम लोग सॉल्व करो। पूरा क्वेश्चन अभी तुम लोग दोनों सॉल्व करोगे। चलो आज क्लास एक्सटेंड होगा, जब तक ये खत्म नहीं होता पेपर में आज लूंगा नहीं, तुम्हारा क्लास खत्म नहीं करो। चल नव्या फटाफट बोल। Problems. The restaurant manager says the number of customers on Monday is less variable than on Tuesdays. I mean Thursdays. तो मतलब um th The number of customers Monday is this variable. Then Thursday. Why? मतलब मंडे को ज्यादा कस्टमर्स आते थर्सडे से। रेंज नहीं, वो नहीं बोला, लेस वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब मैं क्या बोलूँ, वो तो आंसर ही बोलना पड़ेगा मेरे को। um द रेंज इज लेस एज कंपेयर टू थर्सडे, राइट। रेंज जब कम होगा तो वेरिएबल कम होगा, राइट, वेरिएंस कम होगा उसमें, समझ में आया?
रेंज उसका कम होगा, तो उसका रेंज कम होगा ना, मतलब समझो जब यार ये सारे यंगस्टर स्कूल में, रेंज क्या होता है तुम्हारा एज का? 10, राइट? एक 5 ईयर का होगा या 15 साल का होगा, राइट? हम्म। लेकिन वहां पे ऑफिस में जाओ तो कोई 70 ईयर्स का भी हो सकता है, कोई 15-20 साल का भी हो सकता है, राइट? हाँ। तो वहाँ पे रेंज वेरिएबल ज्यादा है ना, वेरिएशन ज्यादा है, राइट? यस सर। ठीक है, उसका मीन से उसका कोई मतलब नहीं बनता है, राइट? ठीक है, कन्वर्ट द डेसिमल, कन्वर्ट इनटू डेसिमल, गिव आंसर इनटू वन डेसिमल पॉइंट लिखा है। पॉइंट 1 पॉइंट एक अरे 1 पॉइंट कहाँ से आएगा? 4 पॉइंट, फोर तो फोर का डेसिमल से लेना देना ही है। 285714 ऐसा आएगा, तो उसमें 2 डेसिमल पॉइंट लेने का तो क्या आएगा? 9 आएगा। चेक करो क्या था। सेकंड। चेक करो, मैं तो ओरली किया है, तुम लोग को हाँ कैलकुलेटर हाँ अलाउड है ना? कैलकुलेट, हाँ कैलकुलेट ही कर रही हूँ, एक सेकंड। नहीं, खाली 2/7 करो, फोर तो ऐसे ही रहेगा, प्रॉब्लम नहीं है उसको। हाँ 4.29, हाँ 4.29। 29 थोड़े, 2857। हाँ बट मैंने टू प्लेस में किया। नेक्स्ट। Mass of a man, write down the man in terms। कन्वर्जन क्या होता है? पहले ये बताओ केजी कितना है, ये बताओ पहले। केजी। ये 1 2। पहले ये तो लिखो, बाद में आगे जाएगा ना, टन तो बाद में आएगा, राइट? मिल इज इक्वल टू टू टू। पॉइंट सिक्स फाइव टन। तो 1000 होता है वन ना। 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg। हम्म। 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg। ओके। ये पहले चेक करो, 1 2 और 3 आया, राइट? यस। फाइंड द एन टर्म। वेरी गुड। हम्म। 5n-2। करेक्ट है। डिफरेंस कितना है? डिफरेंस 5 का है ना, तो 5n आएगा। और 5n में 5n, देन n इज इक्वल टू 1। 5n इज इक्वल टू 5, बट वी वांट 3, सो tn इज इक्वल टू 5n-2। समझी? हम्म। एस 5 इज एडेड टू गेट द नेक्स्ट टर्म। मैं ये खाली लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये लिखने की जरूरत नहीं दूंगा, लेकिन लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, हो गया, चलो नेक्स्ट। आराध्या। Here are some US currency exchange rates. $1 7.76 HK dollars. $1 equals to 1.47 New Zealand dollar. So work out the value of 1,000 Hong Kong dollars in New Zealand dollars. तो मतलब ऐसा हुआ ना कि 7.76 हांगकांग डॉलर्स इक्वल्स टू 1.47 न्यूजीलैंड डॉलर्स। शाबाश, वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस, सिंपल लॉजिक है, राइट? तुमको न्यूजीलैंड में पहले न्यूजीलैंड डॉलर डालो यहाँ पे, और यहाँ पे एच के हांगकांग डॉलर डालो, राइट? यहाँ हम्म। पे कितना है? 1.47 इज इक्वल टू इज कितना है? 7.76। 76। तो इसमें क्या पूछा है? यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू $1000, राइट? करेक्ट है ना? हाँ। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अब तुमको यहाँ पे बताना पड़ेगा मेरे को क्या है, राइट? एक सेकेंड, डिवाइड बाय 7। मुझे आया 189.43। क्या क्या तूने? 1000 into 1.47 डिवाइड बाय 7। हाँ करेक्ट होगा नहीं? क्लियर है? हाँ नव्या, सर। सही बोल रही है?
यस। बेटा 7.76 को डिवाइड करना पड़ेगा 1.47 से, करेक्ट है ना? इसके सामने क्या है यहाँ पे? नव्या, हाँ, तो मैंने वैसे ही एक किया है। नव्या। हाँ, उसने वैसे ही किया है, उसका करेक्ट है, देखो टेबल में है, तो क्रॉस वाला और फिर वो क्रॉस नीचे। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, स्ट्रेट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? जो भी उसने किया है वो करेक्ट है, टेबल वे में जो उसने ये किया है जो वो। मैंने लिखा है करेक्ट है? हाँ, वो करेक्ट है। पक्का है? हाँ, पक्का है। श्योर है? हाँ। कितना है तुमको? 189.43। 189.43 न्यूजीलैंड डॉलर, राइट? और ये करेंसी है, इसके लिए तुमको 2 डेसिमल पॉइंट में लगाना, राइट? अगर 3 के बाद 2 है, अगर 3 के बाद 4 होता, यार सॉरी 5 के ऊपर होता, तो यहाँ पे 4 4 हो जाता। समझ में आया? राउंड ऑफ करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट। A square and a rectangular hexagon are joined together along one edge. Find angle BAC. वेरी गुड। uh, तो 90 प्लस 1 2 3 4, हम वो फॉर्मूला से एक्सटीरियर नहीं इंटीरियर एंगल फाइंड करेंगे। वही फाइंड है। हाँ। बराबर है, बोलो। क्या? बोलो बराबर है। ओके, तो एक सेकंड। हेक्सागोन का एक्सटीरियर एंगल क्या आता है? uh 60, राइट? हेक्सागन, या 60। तो इंटीरियर 120 होगा, राइट? तो 360 माइनस ये हो गया, तो 150 डिग्री। ठीक है। वो आएगा। चलो नेक्स्ट। हम्म Now buys 50 coats at $28 each. She sells 38 of these coats at $49 each. She sells the rest of the coat at $40. And the overall, so percentage profit is cost price upon शाबाश। profit into 100, ऐसा कुछ था वाह ना। वाह वाह, ऐसा कुछ है। वेरी गुड। पहले एचपी निकालो। एचपी कितना होगा? 38 × 49 प्लस 12 × 40। सीपी कितना है? सीपी इज इक्वल टू 28 है। 50 × 28। हाँ। आंसर बताओ, डॉलर तुम्हारे लिए मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ, मैं एक सेकेंड कैलसी से करती। हम्म 38 × 15। और 2342 आया फर्स्ट के लिए। 2342। 42। प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट इज कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट का भी कुछ होता है ना? हाँ, प्रॉफिट तो सीपी माइनस एसपी ना। एचपी सिंपल माइनस। लॉजिक है, राइट? अच्छा, आई थॉट अ परसेंटेज प्रॉफिट। परसेंटेज परसेंटेज तो बाद में करने का बेटा। 3 माह का क्वेश्चन, सब दिखाना पड़ेगा ना कि नहीं? हाँ, तो हाँ, प्रॉफिट 942 ही आएगा, माइनस करते मैंने हैं। नीचे किया वो बराबर है क्या? 15 × 28 चेक तो करो। हाँ, बराबर है, मैंने चेक कर ली। मैंने चेक कर लिया। अब परसेंटेज प्रॉफिट निकालो। नहीं, परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा? परसेंटेज प्रॉफिट सीपी इंटू 100 डिवाइड बाय प्रॉफिट, कुछ ऐसा था ना, या तो सीपी डिवाइड बाय किसका प्रॉफिट किसका इंटू। निकाल रहे हो? प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या निकाल रहे हो, कर प्रॉफिट परसेंटेज, राइट? हम्म डिवाइड बाय सीपी। सीपी स्टार्ट पॉइंट है, राइट? इंटू 100, मतलब 100%। 942 इंटू 100, तो 67.28। नहीं, 29, अच्छा।
तो 67.3% लिख सकते हो, और 67.29। 29। ठीक है, तो ऐसे तुम दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, तुम्हारी जो मर्जी है, राइट। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर लग सकते हो तुम लोग। Hussein travels by a bus and work every morning. The bus is either green or a blue or yellow. The table shows the information of the probabilities of the each of this. Very good. X आ गया, find the value of x. Either probability and um करेक्ट है। सबका प्रोबेबिलिटी प्लस करके 1 होता है ना। तो ये दोनों तरीके से था, 2x + 2x + x = 1 करो। सो देयरफॉर x = 1/5। हम्म। और दूसरा प्रॉबिलिटी कहता है 2x + 2x, और यू कैन ऑल्सो हैव अ परसेंटेज, राइट। 2x + x = 100%, तो x = 20%। करेक्ट। दोनों कर सकते हो, 100% भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, दोनों में से कोई भी चलेगा, राइट, विच एवर इज ओके। वर्क आउट द प्रोबेबिलिटी हसन बस इज आइदर ब्लू और येलो। ब्लू और येलो क्या होगा? कितना होगा? ब्लू और आप थोड़ा ऊपर करो। 3/5, राइट। ब्लू है 2/5, येलो है, दो में से कोई भी चलेगा, राइट उसको। करेक्ट है, रॉन्ग है? हम्म। करेक्ट। करेक्ट, दो में से कोई भी चला, 2/5, इसकी प्रोबेबिलिटी 2/5। इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/5, तो 1/। हम्म। फाइंड द इनवर्स ऑफ फंक्शन। वेरी गुड, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट, ABCD is a square with a side length 8 units. Okay. Coordinates of D and P and Q. ABCD is a square of side length 8. The square is translated into the B improves, moves to point D. The square translated to so that the point B moves to point D. Write down the coordinate of new A terms of P and Q. Very good. क्या होगा? क्या होगा? हम्म। ए का अभी का कोऑर्डिनेट क्या है? ये पी और क्यू लिखा, राइट। हाँ। ए का कोऑर्डिनेट क्या होएगा? और पी, Q + 8, राइट। अगर क्यू का है तो ए का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा ना मेरी जान। उससे कहला बट साइड साइड 8 पॉइंट है ना, 8 यूनिट्स है, राइट। ओ, ओके। उससे किसका पॉइंट फाइंड करने के लिए, राइट। ओके। तो ये Q + 8 हो गया, क्योंकि ऊपर जा रहा है, तो पी तो सेम है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब क्या करता है, बी डी की जगह पे आएगा, राइट। तो क्या आ रहा है, 8 यहाँ पे माइनस जा रहा है, 8 ऊपर जाएगा, राइट। ठीक है। क्या होगा? द स्क्वायर ऑफ ट्रांसलेटेड बी टू मी मूव्स टू पॉइंट डी। अब पॉइंट बी डी पे मूव कर रहा है, तो क्या है, 8 नीचे आ रहा है,
अरे 8 लेफ्ट में जा रहा है और 8 नीचे आ रहा है, करेक्ट। नीचे। हाँ। तो क्या आएगा यहाँ पे, ए की वैल्यू क्या आएगी, पी -8, क्योंकि लेफ्ट में जा रहा है वो, ए भी उतना ही शिफ्ट करेगा ना, और क्यू +8 -8, तो यहाँ पे क्यू आएगा। समझे। हम्म। यस सर। अगर बी जाएगा तो बी कैसे जाएगा, बी कैसे ट्रैवल करेगा, बी ऐसे ट्रैवल करेगा तो -8, करेक्ट। -8। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो ये भी जाएगा तो पी वाला क्या होएगा, पी -8 हो जाएगा, और फिर नीचे आएगा बी, राइट, बी यहाँ से नीचे आया, यस करेक्ट। पी सर। -8 कॉमा क्यू। तो यहाँ पे क्या है, ये इसका जो भी कोड होगा -8 होगा, तो यहाँ पे क्यू +8 -8, राइट, तो यहाँ पे क्यू हो जाएगा, तो पी -8 क्यू, करेक्ट है। हाँ। हाँ। डन, हो गया, हो गया ना 1 घंटे में। अब और सर तुमको, मैं आपको आज रात को मैं आपको भेज दूंगी 20th और वो ट्वेंटी अरे से ठीक है, तो 25 नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में सारे असाइनमेंट चेक करूंगा, ठीक है। ओके। मंडे और वेनेसडे में 2 में पूरे तुम्हारे असाइनमेंट चेक करूंगा, बाय द टाइम तुम लोग एक एक, तुमको सबको अलग अलग पेपर दूंगा मैं, ठीक है। आई गिव 3 डिफरेंट पेपर्स टू यू इन नेक्स्ट 2 डेज। मैं पेपर मैं सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, और मैं पेपर तुमको चेक पॉइंट का दूंगा तुमको। यू हैव 1.5 आवर्स, मंडे को थोड़ा टाइम कम होता है अपने पास, राइट, लेकिन तुरंत ज्वाइन करना, बिकॉज तुम 15 मिनट लेट ज्वाइन करते हो तो थोड़ा कम होता है, तो तुम ज्वाइन करना और फट 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 सॉल्व करके तुम्हारा आंसर वहां पे, तुमको पीडीएफ में लिखने को आता है ना, हाँ। सर प्रिंट डायरेक्ट आउट हाथ से लेके ही लिखना। लिख ले। हाँ, प्रिंट आउट लेके ही लिख ले। प्रिंट आउट की जरूरत नहीं है, तुम्हारा वर्किंग तुम्हारे बुक में करना ना, रोज वहां पे थोड़ा आंसर लिखना। जल्दी होगा प्रिंट आउट तो इसीलिए। तुमको जो हाँ। ठीक लगता है करो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके। आई गिव यू, ठीक है। इससे बाय बाय। थैंक यू सर, बाय।